जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सुबह क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं धातु एवं अधातु चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते थे इस चैप्टर से, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? HCN या फिर CCl4 या फिर KCl या फिर CO2। तो यहाँ पे KCl जो है इसमें धातु और अधातु दोनों है, यानी ये आयनिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। तो एल्यूमिनियम का जो प्रमुख अयस्क है वो बॉक्साइट है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो Sb जो है वो उपधातु है, बाकी सारे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वो धातु हैं। क्लोरीन की संयोजकता क्या है? तो क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17 और इसका संयोजकता होता है 1। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? तो जो सोडियम होता है उसे आसानी से काटा जा सकता है चाकू से, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमाटाइट जो है लोहे का अयस्क है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस है। तो धातुओं को जो जोड़ता है वो प्रयुक्त गैस है एथिलीन। एथिलीन। अगला क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है। तो जल का सूत्र कितना होता है? H2O होता है, ठीक है। तो H कितना है? 2 है, और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 1 है, यानी 2:1 होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सिलिका क्या है? तो सिलिका एक अधातु है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लोहे के परमाणु संख्या है। तो लोहे का जो परमाणु संख्या होता है वो 26 होता है। निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो कार्बन जो है वो अधातु है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो ब्रोमीन जो है वो कमरे के ताप पर द्रव होता है, अधातु है। लेकिन धातु जब पूछेगा कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव है, तो धातु में पारा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अधातु पूछा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सोल्डर। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम और सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में लिथियम है, तो लिथियम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना को जो व्यक्त किया जाता है वो 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना को। अगला क्वेश्चन है, धातु को सिर्फ अम्लराज में, धातु जो अम्लराज में घुलता है, मतलब कौन सा धातु जो अम्लराज में घुलता है? सिर्फ अम्लराज में। तो ये जो सोना है और प्लेटिनम और सोना जो होता है वो सिर्फ अम्लराज में ही घुलता है। तो यहाँ पे जो सोना है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीतल है। तो पीतल एक क्या है? मिश्र धातु है पीतल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो कौन सा अधातु? ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक है, जो कि अधातु है ग्रेफाइट, लेकिन ये विद्युत का चालक होता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम की परमाणु संख्या है। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो विद्युत का जो सर्वोत्तम सुचालक है वो चांदी होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, AG।
अगला क्वेश्चन है, अयस्क से गैंग कणों को दूर करने को कहते हैं। तो अयस्क से गैंग कणों को दूर करने को कहते हैं समृद्धिकरण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय। तो यहाँ पे अधातुओं पूछा है, इसलिए इसका ऑक्साइड अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केरोसिन में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है। तो सोडियम धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो किसका मिश्र धातु है, ये लोहा का मिश्र धातु है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। कौन धातु रहता है, तो पारा जो है वो हमेशा रहता है अमलगम में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो जो सोना होता है यानी गोल्ड, ये ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता यानी अभिक्रिया नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, क्षारकीय प्रकृति के होते हैं धातु के ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो इस ऑप्शन के अनुसार जो कॉपर है वो सबसे अधिक क्रियाशील है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो अशुद्ध धातु को एनोड बनाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम सोना में 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, सोच लो। अगला क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है। तो मरकरी जो होता है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। तो अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। तो सबसे कठोर जो प्राकृतिक पदार्थ है वो हीरा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। तो अधातु होते हुए भी जो चमकीला होता है वो आयोडीन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है। तो सबसे अधिक जो तन्य धातु है वो सोना है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जेवर बनाने में कितने कैरेट सोना का उपयोग किया जाता है। तो जेवर बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। इसी चैप्टर का धातु अधातु का VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने बना दिया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख लेना। और इसका प्लेलिस्ट चाहिए पूरा सीरीज बाय सीरीज का, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब का, तो इसका प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं।